Welcome student, I hope you are well. Today our new topic is past perfect tense in active voice and passive voice. तो आज हम past perfect tense को डिस्कस करेंगे इजी वे में। तो आपको बताते चलते हैं कि इसकी जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास आती है, चुका है, चुकी है, लिया था, दिया था वगैरह आता है। ये चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी एक्टिव वॉइस और पैसिव टेंस में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास आ जाते हैं वो हैड बीन है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे कि मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, एक ही बात होती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, यूजुअली ये फ़िक्र अकेला नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज इट शो एनी एक्शन। ये एक ऐसे एक्शन को बनाता है कि माजी के किसी ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका था, यानी इट शो एनी एक्शंस विच वॉज completed in past before any specific time. For example, I had watched TV. It means I had watched TV before any specific action of past. अब जितने भी परफेक्ट के टेंसेज हैं उसमें जो हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जितने भी परफेक्ट के टेंसेज हैं, तो आप देख लेंगे। अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर्स। अब ये देखें, हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है वो मर चुका था। जो आपको जो है इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम देखेंगे कि नॉट, देखें अब हैड को पहले लगाएंगे और नॉट को मतलब बीन के साथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए, बीन को बाद में लगाएंगे, नॉट के बाद में। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हम इसको लगाएंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत सी एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि इसके मरने से पहले जो है वो बानो की शादी जो है वो नहीं हुई थी, यानी बानो हैड नॉट बीन मैरिड बिफोर ही डाइड। अब ये देखें, इसके मरने से पहले मुझे सज़ा मिल चुकी थी। अब देखिए, आई हैड बीन पनिश्ड, क्या मुझे सज़ा मिल चुकी थी। हैड आई बीन पनिश्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आए। मुझे सज़ा नहीं मिल चुकी थी। आई हैड नॉट बीन पनिश्ड, क्या मुझे सज़ा नहीं मिल चुकी थी, यानी हैड आई नॉट बीन पनिश्ड। याद रखें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये भी आता है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान करवाने लगी हूँ, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तो बिफ़ोर और आफ्टर के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी जिसे जेरेंड कहा जाता है। वॉट एवर क्या कहा जाता है, आप ये याद रखें। बेसिकली अगर सब्जेक्ट है तो आईएनजी आएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आईएनजी नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, अब इसके पास हमारे पास जो है सब्जेक्ट मौजूद है तो हमने आईएनजी जो है वो लगाया है। अब ये देखिए, मुझे सज़ा मिल चुकी थी, अब यहाँ जो है सब्जेक्ट मौजूद है। अब हमारे पास ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, चोर पकड़ा जा चुका है। द थीफ हैज़ बीन कट। अब इसके इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए हैं, यानी हमने बीन को इसके साथ नहीं लगाया वरना फ़िक्र गलत हो जाएगा। तो हैड द थीफ बीन कट। अब ये देखें, ये हमारे पास फ़िक्र मुकम्मल हो चुके हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड श्योरली पीपल यू मस्ट हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।